लटका लिया। लिखा है राधे श्याम कथा वचन में, धोखा देकर मीटने की आसक्ति निशाचर ने संभोग किया पवन रेखा के साथ, एकदम से अपने वेशभूषा में और कहने लगा, देख पवन रेखा, मैं तेरा कोई पति नहीं हूँ, मैं एक निशाचर हूँ और मेरा नाम दुबलिक है। जैसे देखा पवन रेखा में आंख बबूला हो गई, सोचने लगी और कहने लगी, देख कमीना नालायक, मैं तुझे श्राप दे दूंगी, जलकर राख हो जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, अफसोस है, अफसोस इस बात का है कि जो मेरा पहले जौहर था, जो मेरे अंदर शक्तियां थी, अब वो सब खत्म हो गई। नहीं तो मैं अपनी शक्ति के आगे तुझे मिट्टी में मिला सकती थी। अनेकों भांति नालायक बदतमीज करके बात करने लगी। अब शब्द कहे लेकिन वो माना नहीं। निशाचर कहने लगा, देखो पवन रेखा, तुम इतनी सुंदर थी कि मुझे रहा नहीं गया। दूसरी बात यह है कि जब भी तुम मुझे दिखाई पड़ती थी तो खाली खाली गोदी में दिखाई पड़ती थी। मेरी इच्छा हुई क्यों ना मैं तुम्हारी गोदी भर दूं। वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा ही काम किया है। यदि तुम मुझे दोषी मानती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना, ये जो बालक होगा और इसी बीच में सुधील भैया जी की तरफ से भगवान के पावन चरणों में कुछ मुद्रिका नहीं बनाए। हम तो उपस्थित हैं, तो बताओ सुन हुई तुम्हारी इच्छा हो। और इसी बीच में हमारे मैकू भैया जी की तरफ से भगवान के पावन चरणों में 11 मुद्रिकाओं का दान प्रदान हुआ। परमात्मा सदैव भविष्य मंगल नहीं बनाए। पर रेखा ने जब ज्यादा क्रोध भरे शब्द कहे तो लगा, वो निशाचर की देख पवन रेखा, तुझे नहीं मालूम मेरे द्वारा जो संभोग मैंने किया है, मेरे समान योद्धा होगा, जो पुत्र होगा वो मेरे समान योद्धा होगा। दुनिया में कोई उससे जीतने वाला नहीं होगा। देवता की बात क्या है, जब स्वयं उससे इंद्र हार करके जाएगा, लेकिन याद रहे वो परमेश्वर के हाथ को मारा जाएगा। और अगर तू नहीं मानती है तो जा, यहाँ तो असल हुआ है और अब अपने घर में नकल समझ या असल समझ, अब ये तुझे समझना है। इतना कह करके वो निशाचर वहां से चला जाता है। पवन रेखा खड़ी की खड़ी सोचने लगी, हे भगवान अब क्या करें। और तब तक क्या देखा कि कुछ सखियां ढूंढती ढूंढती जैसे सखियों ने देखा पास में पहुंची, ये क्या देखा,
अरे महारानी जी मैं क्या देख रही हूँ, ये सारा श्रृंगार तुम्हारा कैसे बिगड़ गया, सुंदर तुम्हारी इधर से उधर कैसे हो गई। बात बदल करके सखियों को समझा दिया और कहा देखो सखियों ऐसा है, अब संध्या का समय हो रहा है और चलो महलों के लिए चलते हैं। सभी सिपाहियों को साथ में लिया और साथ में लेने के बाद सभी सखियों को लिया और महलों में आ जाती है पवन रेखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं धीरे धीरे करके जब समय व्यतीत हुआ, जब 10वां मास लगा, आप सगुन होने लगे धीरे धीरे महाराज जी को, उग्रसेन जी को। अगर कहीं नगर में भ्रमण करके जाते हैं क्या सही भैया आपस में यदि दो कुत्ते लेना कि हम किसी कार्य से जा